हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द वीडियो कि मैं नहीं मेरा खुद को रिकॉर्ड कर पा रहा, बट इट्स ओके, वी विल लर्न इन दिस ओनली। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, जिसके अंदर क्या होता है अब कि जो d∅dt है वो EMF होता है, हम सबको पता है। यानी कि फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें EMF मिलेगा। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर हमें गिवन है कि ना फ्लक्स ये है एट t=4 के ऊपर EMF निकालना है। तो हम इसका कैसे आंसर निकालेंगे? हम क्या कर सकते हैं कि देखो d∅dt करेंगे, यानी कि फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक है, तो d∅t² प्लस 3t d/dt प्लस d/dt 416। ठीक है जी, तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 2t प्लस 3 प्लस 0, t की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड है, तो रखेंगे तो 10 × 4 प्लस 3 इट विल बी 43। ठीक है, इजी था। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इतना ही इजी होता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। आप इस साल का नीट का पेपर देखोगे ना, उसमें भी इस टाइप का ही डिफरेंशिएशन आया हुआ है, हार्ड नहीं है वो। ठीक है, वो क्या है, लेंदी है। ठीक है, 2-3 चीज़ें करनी है, बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस मतलब कि ना, अगर आपको आता है तो आप सोल्व कर सकते हो, बस उसमें टाइम लगेगा। तो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, और हमें पूछ रखा है कि ना इसका डबल एक्सेलरेशन जो है ना जब ज़ीरो होगा, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ना, व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो फाइंड टी, यानी कि टाइम निकालो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। तो ये हिंट दे रखी है मैंने कि जो एक्सेलरेशन होता है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे इस डिस्टेंस का तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। तो पहला डिफरेंशिएशन करते हैं हम। पहले में क्या आएगा कि 2at माइनस 3bt²। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका, तो क्या आएगा 2a माइनस 3 × 2bt। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसको जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, यानी इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तब t की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं कि 6bt इज इक्वल्स टू 2a, तो t इज इक्वल्स टू a/3b। ठीक है, ये चला जाएगा इधर 3 से। ठीक है जी, तो t की वैल्यू ये आ गई अपने पास। इस t की वैल्यू के ऊपर डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ज़ीरो है। आ गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो जहाँ पर du/dx क्या हो, ज़ीरो। तो यानी कि बेसिकली इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, वहाँ से x हमें मिल जाएगा। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे उसके लिए क्या करते हैं, a(x⁻³ माइनस b(x⁻⁴). ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू u। तो du/dx विल बी इक्वल टू, इसका इधर अलग से होएगा ax⁻³ माइनस d/dx bx⁻⁴। ठीक है जी, तो क्या आएगा इसका, -3 आ गया। ठीक है, x⁻³ में -1 हो जाएगा, तो यानी -4 होगा, माइनस b, और -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, bx⁻⁵। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंशिएशन आ गया। इसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, 4b/x⁵ माइनस 3a/x⁴ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 4b/5 इज इक्वल्स टू 3a/x⁴। 4b/x⁵ इज इक्वल्स टू 3a/x⁴। यहाँ x से कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आई 4b/3a। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई बड़ा ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन देखते हैं
इसके अंदर क्या है कि ना अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर y इज इक्वल्स टू रूट 3x 3 दे रखा है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमें इसके अंदर निकालना है। ओके सर, तो इसको हम इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्या है कि ना y 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो अंडर रूट 3/3 x प्लस 3/3 क्या होता है, 1 होता है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या मतलब लीनियर इक्वेशन जो होते हैं ना वो इस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे y की वैल्यू जो है अपने y की वैल्यू जो है वो y है, m की वैल्यू जो है रूट 3/3 है, x की वैल्यू x है और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम m क्या होता है, m इज स्लोप विच इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाई डी एक्स, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना हम उसके पास ही जा रहे हैं डायरेक्ट, है ना। विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan थीटा, जो कि यहाँ पे कितना है अंडर रूट 3/3 यानी कि 1/√3, ठीक है जी। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें जो टेंजेंट थीटा है वो 30 डिग्री है, या फिर मतलब स्लोप पता चल गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, tan थीटा है, यानी कि tan 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, हमें ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ को फॉर्मूला दे रखा है हिंट के अंदर, और एल की वैल्यू दे रखी है। मिनिमम ईएमएफ निकालना है, आई की इक्वेशन दे रखी है। तो देखो आई का जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं और एल की वैल्यू पुट कर रहा हूँ साथ में, तो हमारे पास ईएमएफ आ रहा है ना। तो मिनिमम ईएमएफ हम यहाँ से निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना, इसके अंदर गलतियाँ होने के चांस हैं आपके, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आंसर i इज इक्वल्स टू टी की पावर 2 e की पावर माइनस टी, यानी कि दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। t भी वेरिएबल और e की पावर माइनस टी भी वेरिएबल है। तो इसका हम क्या करते हैं, d बाई डी टी, इधर भी क्या करेंगे d/dt, ठीक है जी। तो ये तो आ जाएगा अपने पास इधर डायरेक्ट ईएमएफ, ये क्या आएगा इधर, मतलब वैल्यू को आंसर को जो भी आएगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ईएमएफ आएगा, क्योंकि 2 मिली हेनरी अपने पास गिवन है। सो यहाँ पे इक्वेशन लगेगी u v वाला फॉर्मूला जो था ना वो लगेगा, एक बार u बाहर v का डिफरेंशिएशन, एक बार v बाहर u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम करते हैं, एक बार तो टी स्क्वायर को बाहर रखते हैं, d/dt e की पावर माइनस टी प्लस एक बार e की पावर माइनस टी को बाहर रखते हैं, d/dt टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी आएगा प्लस, क्योंकि इस ये जो डिफरेंशिएशन है ना सेम ही आता है, ठीक है, जो मतलब इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता, और e की पावर माइनस टी d/dt, ओ सॉरी, ये मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 2t, ठीक है जी। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, मिनिमम निकालना है। तो यानी कि इसके डिफरेंशिएशन को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ओके, सो हमने इसको क्या किया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ये देखो इसका कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस टी 2t, ठीक है। तो टी स्क्वायर गया टी से और ई की पावर माइनस टी गया इससे, माइनस से गया, तो टी आया अपने पास 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड के ऊपर क्या आएगा, हमें मिनिमम ईएमएफ मिल सकता है। अब उसको कहाँ पे पुट करना है, उस 2 सेकंड को इस इक्वेशन के अंदर इधर पुट करना है, ठीक है। तो इसको पुट कर लेते हैं। बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या था यहाँ पे, ये था कि हमें डिफरेंशिएशन करना था इसका, ठीक है। तो इसका आगे जो भी डिफरेंशिएशन होएगा ना वो हमने कर लिया है, उसके बाद कुछ वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आने होंगे
वो सिंपली मैं वैल्यू पुट करके छोड़ देता हूँ, हमें ताम जाम नहीं करना। ई की पावर -2 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 ई की पावर -2 प्लस 4 ई की पावर -2, ठीक है, यानी 8 ई की पावर -2 अपना आंसर आ रहा है, ठीक है जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, जो भी करना हो अपने आप हो जाएगा, ठीक है बॉस। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो क्या होता है कि ना ई का जो भी ई के पास वेरिएबल अगर उसका कोई कोफिशिएंट है ना तो आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन के टाइम पे। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो आएगा -a ई की पावर -ax, ठीक है। दूसरी बार करेंगे अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -a दोबारा से आगे आएगा तो +a² ई की पावर -ax, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमें निकालना है फाइंड u, x हमें दे रखा है, ठीक है, और टाइम पीरियड दे रखा है 3.14 सेकेंड। ओके, तो क्या करते हैं, u कैसे निकालेंगे, u है इनिशियल वेलोसिटी, तो x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और टाइम को अगर 0 रख लेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट होएगा इसका, 100 साइन का क्या होएगा कोस, ठीक है, और जो भी t का वेरिएबल है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा मतलब जो t वेरिएबल उसके साथ जो भी है वो बाहर आएगा, कोस ओमेगा t प्लस π/3, ठीक है। अब टाइम पीरियड, टाइम जब 0 है तब u निकालनी है, तो ये टर्म तो अपने आप 0 हो गई क्योंकि टाइम 0 रखना है तो ओमेगा का कोई वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। और 100 इंटू ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो 2π अपॉन में t कितना है 3.14 सेकेंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू, चलो बताता हूँ कैसे, 3.14, ठीक है। और उधर बच गया कोस π/3 180/3 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि ये होएगा 1/2 के इक्वल। तो 100 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 है ना, तो पाई से पाई कट गई, इंटू 2 इंटू 1/2, तो अपने पास 100 आंसर आ गया, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करना। इसमें आपको हिंट दे रखी है कि ना अगर सोल्व ना हो साइन स्क्वायर की वैल्यू तो आप सिंपली साइन स्क्वायर का गूगल करना, याद कर लेना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको यहाँ पे पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें v0 दे रखा है, v दे रखा है v, ठीक है, और हमें करंट पूछ रखा है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर देखो q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो क्या आएगा CV0 साइन ओमेगा टी, हमने ये अपने आप तरफ से कर लिया कि c से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अपने पास आ गया q, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना d/dt, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से CV0 ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया ID, ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। Q इक्वल्स टू CV, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास ID की वैल्यू आ जाएगी। अभी इसके अंदर और भी कुछ डाला जा सकता था कि ना मैक्सिमम या मिनिमम करके कुछ, तो वो भी अपन कर लेते हैं, हमने बहुत करके देख लिया है। अभी एक क्वेश्चन है कि ना ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए, होमवर्क R जो है ये 0.5t, ये रिलेशन है इसका, R इक्वल्स टू 0.5t, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी जब 4 सेकंड हो रखे होंगे, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी एक बबल के लिए है ये, फॉर अ बबल, ठीक है। तो 4/3 πr³ है ना, ये होता है टाइम के साथ, यानी कि R बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, या आप लोगों को क्वेश्चन करना है
और ये फिर मेरे को बताना कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और आप लोगों ने कैसे किया इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। तो ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा 4.3 पाई 0.5 का क्यूब आर का क्यूब नहीं टी का क्यूब। ठीक है, तो हमें ला क्या बताना है, 4 सेकंड के ऊपर इसकी वॉल्यूम बतानी है। सॉल्व कर लेना। आगे क्वेश्चन है एस दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है। तो मिनिमम वेलोसिटी करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को का जो डिफरेंशिएशन है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, वहाँ से अपने पास एक रूट आएगा, उसको वेलोसिटी की इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो अपना आंसर आएगा। क्या कहने का मतलब है कि एस अपॉन डी टी करेंगे तो ये आएगी वेलोसिटी। ठीक है, अब इस वेलोसिटी का डी वी अपॉन डी टी करेंगे, क्योंकि जो हमें निकालना है ना, जिस इक्वेशन का मिनिमम निकालना है ना, वो इक्वेशन तो होनी चाहिए हमारे पास। तो पहले तो इक्वेशन बनाई, फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन इक्वल 0 के इक्वल किया, फिर यहाँ से जो टी मिलेगा उस टी को इस वी की इक्वेशन के अंदर रखा जाएगा, तब अपना आंसर आएगा। ठीक है जी, मतलब लंबा क्वेश्चन है, आज सोल्व करके देखते हैं एक बार। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, 3t² माइनस 12t प्लस 18। ठीक है जी, ये आ गई अपनी वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं और इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। 60 माइनस 12 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 60 इज इक्वल्स टू 12, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब इस 2 सेकंड को मैं रखूँगा इस इक्वेशन में, वेलोसिटी की मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है हमें। 3 इंटू 2² माइनस 12 इंटू 2 प्लस 18 इज इक्वल्स टू मिनिमम वेलोसिटी। 2 2 जा 4, 4 3 12, 24 में से 12 गए तो -12, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड इज अवर वी मिनिमम। ठीक है, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वाई की इक्वेशन दे रखी है, मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए बोल रखा है। उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, और उसको क्या करेंगे 0 को इक्वल रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू अपने पास आएगी 3/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। अब x² की जगह क्या रखूँगा मैं, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 1। ठीक है जी, तो अपने पास क्या आएगा, 3 3 जा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 1। ठीक है, बेसिक मैथ की भी हो रही है अपने साथ साथ यहाँ पे, है ना, तो अच्छे से लगाओ इसको। तो अपने पास यहाँ से क्या आया, -9 प्लस 5 -5/4। ठीक है जी, ये देखते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें हमें वाई दे रखा है। ठीक है, अभी रोक के सोल्व कर लो, होमवर्क क्वेश्चन घर जाके नहीं करना, अभी कर लो। वाई की वैल्यू है, हमें वाई दे रखा है। अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, इसका दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, तो मैं वैसे बता देता हूँ कि x1 की वैल्यू 3 आ रही है, x2 की वैल्यू 2 आ रही है, आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर, तो वहाँ से x1 और x2 आपको मिलेंगे। उसके बाद उन्हीं को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, आपको y का मैक्सिमम और y का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपका दिन अच्छा हो और यह वीडियो आपको 7 बजे मिल गई होगी। ठीक है, क्यों 7 बजे मिल गई होगी, क्योंकि मैंने ये पिछले दिन ही रिकॉर्ड कर दी थी, उसी के साथ कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा माइक ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। और कल 7 बजे भी आपको एक इंटीग्रेशन की वीडियो मिल जाएगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो डू मेक श्योर टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, अगर आप एंड तक आए हो तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ तो शेयर कर ही दो इसको, और उसको बोलो कि सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।